सफेद शेर। बर्फीली वादियों में रहने वाले एक सफेद शेर को कुछ सर्कस वाले पकड़कर ले आए, पर जैसे तैसे वो उनके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया और हरे जंगलों में जाकर छुप गया। पर उसे यहाँ रहने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। वो अपने घर जाने के लिए बड़ा ही बेताब था। उफ, यहाँ की गर्मी एक दिन मेरी जान ही ले लेगी। ऊपर से मेरा बर्फ जैसा सफेद रंग भी फीका पड़ने लगा है। लगता है इसी तेज गर्मी में मैं एक दिन पिघलकर मर जाऊंगा। ओह, क्या हुआ भाई? ये चूने की बोरी तुम पर किसने डाल दी? और ये अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? गोरिल्ला को लगा जैसे वो एक आम शेर है और गलती से उसे किसी ने सफेद रंग में रंग दिया हो। पर शेर तुरंत उसकी ये गलतफहमी दूर करता है और उसे अपने बारे में एक ही सांस में पूरी बात बताता है। उसकी बात सुनकर गोरिल्ला बड़ा ही अजीब निगाहों से उसे घूरने लगता है और आखिरकार उसे बड़े ही प्यार से अपने साथ ले जाकर बाद में एक तालाब में ढकेल देता है। अरे ये क्या किया तुमने? वैसे चलो अच्छा किया, अब जरा कलेजों को ठंडक पहुंची, वरना इस गर्मी ने तो जान ही निकाल दी थी। ओह, तुम तो सच में सफेद शेर हो। तुम्हारा रंग जैसे का वैसा ही है। कमाल के खूबसूरत हो तुम। अगर यहाँ के शिकारियों तक ये बात पहुँची तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर समझ जाता है कि गोरिल्ला ने उसे जांचने के लिए पानी में फेंका था। ऊपर से उसकी बात सुन थोड़ा परेशान भी हो उठा था, पर गोरिल्ला उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे लोगों की नजरों से बचाने के लिए वो उसकी मदद जरूर करेगा। कहीं से पीली बेरियां इकट्ठा कर वो उनके रस निकालता है और उस पीले रंग में वो शेर पूरी तरह से रंग देता है। अरे ये क्या कर दिया भाई तुमने? अब वो कमबख्त मक्खियां मेरे पीछे नहीं छोड़ेगी। कैसा चिपचिपा सा लग रहा है ये मुझे। जब तक तुम्हें तुम्हारे घर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक ये सब सहन कर लो। आखिर जान है तो जहान है भाई। गोरिल्ला की बातों में दम तो था, इसलिए शेर भी बिना कोई किटकिट किए उसकी बात मान लेता है। कुछ ही दिनों में गोरिल्ला को खबर मिलती है कि एक जहाज उस बर्फीले इलाके की ओर निकलने वाला है। यही सही मौका है तुम्हें अपने घर जाने का। बार बार ऐसा मौका हाथ नहीं लगता है। तुम्हें उस जहाज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी। सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मैं तुम्हारा एहसान और खासकर तुम्हारी दोस्ती मरते दम तक नहीं भूलूंगा। गोरिल्ला भी उसकी बातें सुन भावुक हो जाता है। सही समय पर गोरिल्ला अपने कुछ दोस्तों की मदद से सफेद शेर को उस जहाज में बिठाकर उससे हमेशा के लिए विदा लेता है। शेर की आंखों में अपने घर जाने की खुशी और ऐसे सच्चे दोस्त से बिछड़ने का गम साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर आखिरकार वो किसी तरह से सुरक्षित अपने घर लौट ही गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर सच्चे दोस्तों का साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी हम पार कर सकते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।